नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं एसो पंचेन मोयारो सव्वपावपनाशनो मंगलालं च सव्वेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनीषी 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य मानतंग प्रभु भक्ति में लीन होते जा रहे हैं और भक्ति की गहराई में उतरते हुए नित्य नूतन प्रयोग कर रहे हैं। भगवान का गुणानुवाद करते करते वे अनेक उपमाओं को उनके समक्ष रखते हैं और बाद में अपने उपमान को फीका बताते हुए कहते हैं भगवान आप उनसे भी श्रेष्ठ हैं, ये उपमान भी आपके आगे टिकता नहीं है। स्तुति करने का ये एक अलंकारिक तरीका है, इसे काव्य शास्त्रीय भाषा में विभावना अलंकार कहते हैं। किसी को सामने रखना, उससे तुलना करना और फिर कहना ये इसके सामने कुछ नहीं है, ये विभावना अलंकार है। और बहुत अलंकारिक तरीके से आचार्य मानतंग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति के क्रम में कहा गया कि आप सूरज से भी अधिक तेजवान हो, चंद्रमा की तरह आपके गुण और आपके गुणों की ज्योति सारे लोक में फैलती। चंद्रमा भी आपके सामने कुछ नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं, फिर भी उनकी स्तुति के लिए उन्हीं शवालंबनों का आलंबन लेते हैं। बात सच है, भगवान के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीप दिखाना है। पर यह बात भी सच है कि जब कभी सूरज की आरती उतारने का जी हो तो हमारे पास दीपक के अलावा और कुछ है कहाँ, कोई दूसरा सूरज तो ला नहीं सकते। इसलिए ये जानते हुए भी कि हम आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, फिर भी अपने हृदय के उद्गार को हम रोक नहीं पाते। आचार्य मानतुंग के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है और वे कह रहे भगवान आपके उज्ज्वल गुण चंद्रमा की निर्मल ज्योत्सना की भांति सारे लोक की सीमा को लांघ चुका है। चंद्रमा तो एक सीमित क्षेत्र में अपना प्रकाश देता है,
आपके गुणों का विस्तार सारे लोक में है, आपके गुण सारे लोक में बेरोक टोक संचारित होते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं, और रोक भी कैसे सकता है, क्योंकि आप 3 लोक के विजेता हो, त्रिजगत अधिपति हो, त्रिजगत के अधीश हो, जगदीश हो, 3 लोक के विजेता हो, अधीश हो, स्वामी हो, अधिपति हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप के विजेता हो। आप अपने आप के विजेता हो। जो अपने आप को जीतता है वो जगत का अधीश्वर हो जाता है, त्रिजगदीश्वर बन जाता है। और जो अपने आप को न जीत पाए वो फटीचर बन जाता है। अपने आप को जीतने वाले आप हो, अपने आप को जीता, और आप धन्य हो। आपके विषय में मैं क्या कहूं। आचार्य मान्यतुंग अनेक प्रकार के उपमानों को रखते हुए भगवान को उनसे श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं, और साथ ही उनके साथ कुछ ऐसे बिंब और प्रतीक अंकित कर रहे हैं जिससे बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी हम सबको उपलब्ध हो रहा है। भक्ति की गहराई में डूबते हुए आचार्य मानतुंग अपने मानस पटल पर भगवान ऋषभ देव की ध्यान अवस्था को अंकित कर रहे हैं, और ध्यान लीन भगवान ऋषभ देव की छवि को अपने मानस पटल में अंकित करते हुए वे उद्गार व्यक्त करते हैं कि भगवान, आपने जब त्याग तपस्या के रास्ते को अंगीकार किया, आपने जब बीतराग दशा को धारण किया, उस घड़ी आपको आपके पथ से विचलित करने वाले न जाने कितने कारण मिले, पर आप उससे अविचलित रहे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होना ही था। आप जब ध्यान लीन हुए तो कहते हैं कि स्वर्ग की सुरांगनाओं और अप्सराओं ने आपको विचलित करने के लिए अपने हाव भाव विलास सब कुछ प्रकट किए, लेकिन आप रंच मात्र भी उनसे प्रभावित नहीं हुए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होना ही था। आंधी तूफान आते हैं, झाड़ झंखाड़ उखड़ जाते हैं, पर्वत भी हिल जाते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी आंधी हो, चाहे कैसा भी तूफान हो, सुमेरु पर्वत कभी हिलता नहीं। आप तो साधना के सुमेरु हैं, आप टस से मस नहीं होने वाले। आपने अपनी साधना की पराकाष्ठा को छू लिया, इसलिए ऐसा होना है। सुमेरु हिल जाए ऐसा संभव नहीं। आप अकंप हो। साधना के क्षेत्र में 4 बातों की बहुत आवश्यकता है, तभी कोई साधक साधना में सफल होता है। सबसे पहली बात है स्थिरता की, फिर दृढ़ता की, निश्चलता की और निर्विकारता की। भगवान के अंदर ऐसी स्थिरता अचल मेरू की तरह, दृढ़ता अकंप, उनके अंदर निश्चलता थी, वे विकार रहित थे, इसलिए उन पर किसी बात का असर नहीं पड़ा। आज का जो छंद है हमें बहुत कुछ प्रेरणा दे रहा है। पहले हम छंद को लें, फिर आज से जुड़ी कुछ प्रासंगिक बातें। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम
कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरम चलितं कदाचित्। हे भगवान, यदि ते मनो आपका मन त्रिदशांग नाभि, त्रिदश यानी स्वर्ग की अंगनाओं, शुरांगनाओं, अप्सराओं के हाव भाव विलास से मनाग अपि थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी विकार मार्गम न नीतम, विकार को प्राप्त नहीं हुआ। हे भगवान, आपका मन यदि स्वर्ग की शुरांगनाओं और अप्सराओं के हाव भाव विलास से रंच मात्र भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ, अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, कल्पांत काल मरुता, प्रलय कालीन, कल्पांत काल यानी प्रलय कालीन, मरुता यानी वायु से, तूफान से। कैसे तूफान? चलिता चले न, अचल यानी पहाड़, जो छोटे मोटे पहाड़ों को भी चलायमान कर दे, ऐसे प्रलय कालीन तूफान के आने पर भी किम मंदराद्र शिखरम, क्या मंदराद्रि यानी मेरु पर्वत का शिखर कदाचित चलितम, कभी चलायमान हुआ है, कभी नहीं चलायमान हुआ। आंधी तूफान क्षुद्र पर्वतों को हिला सकती है, पर सुमेरु टस से मस नहीं होता। प्रभु, आप साधना के सुमेरु हो, आपके सामने इस तरह की विषयों की आंधी तूफान कोई असर नहीं दे सकते, बाहर का कोई निमित्त आपको प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान आप प्रभावित रहे, उनके मन में रंच मात्र विकार नहीं हुआ। आखिर क्यों? जो स्वयं में भावित होता है वो पर से प्रभावित नहीं होता। अपने में डूब जाओगे, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। 4 स्थितियां हैं जिन पर आज हमें विचार करना है, और इस छंद के माध्यम से अपने जीवन स्पर्शी कुछ चर्चा आपसे करना है। पहला कारण, विकार का कारण हो और विकार हो। दूसरा, विकार का कारण हो और विकार न हो। तीसरा, विकार का कारण न हो और विकार हो। और चौथा, न विकार का कारण हो न विकार हो। विकार का कारण हो, विकार हो। विकार का कारण हो और विकार न हो। विकार का कारण न हो और विकार हो, न विकार का कारण हो न विकार हो। 4 स्थितियां हैं। आप देखिए अपने साथ, विकार का कारण हो और विकार न हो, ऐसा संभव नहीं है। विकार का कारण ना हो और विकार ना हो, ये तो चलता है, होता है। विकार का कारण नहीं हो और विकार नहीं है तो क्या मजा? मजा तो तब है जब विकार का कारण हो और विकार ना हो। अपने मन को तौलो, भगवान के सामने विकार के कारण नहीं थे ऐसी बात नहीं है। विकार के इतने सारे कारण थे जिसका सामान्य आदमी विचार भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने सारे कारण, लेकिन फिर भी विकार नहीं हुआ। न नीतम विकार मार्गम, मनागपि विकार मार्गम न नीतम, रंच मात्र विकार को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान थे, उनमें स्थिरता थी, दृढ़ता थी, निश्चलता थी, इसलिए वे निर्विकार थे। अपने मन से पूछो, विकार का कारण आने पर मेरा मन विकार मुक्त हो पाता है या नहीं?
महाराज कैसी बात करते हैं, हम तो बिना कारण आने पर भी भड़क जाते हैं। तो कारण आने पर विकार न हो ये तो संभव कहाँ है। जो आदमी बिना वाद्य के नाचने का अभ्यासी हो, उसके लिए वाद्य बजे और पांव न थिरके, ये कहाँ संभव है। कितना दुर्बल है हमारा मन। तीर्थंकर परमात्माओं की तरह आज हमारे सामने वैसी विकट स्थितियां नहीं हैं। उनने तो बड़े बड़े आंधी तूफान को झेल लिया, लेकिन अपने मन को देखो, हल्के से हवा के झोंके में भी टूट जाता है। भगवान की हम आराधना कर रहे, उपासना कर रहे हैं। भगवान विकारों के विजेता थे, दृढ़ता से उन पर विजय प्राप्त किया। थोड़ा हम भी तो अपने विकार को जीतने का अभ्यास करें। कारण हो और हम उससे प्रभावित ना हो, विकार का कारण हो और हमारे अंदर विकार ना हो। महाराज हम ऐसे तो बहुत शांत रहते हैं, पर कभी कोई गुस्सा दिला देता है तो फिर महाराज बस में नहीं रहता। तो भैया ऐसे तो सभी शांत रहते हैं, सब शांत रहते हैं। हम जिस समय कोई गुस्से का कारण है, उस समय मन में गुस्सा को उत्पन्न न होने दें, तब हमारी उपलब्धि है। निमित्त आने पर भी उससे प्रभावित न होना सच्चा पुरुषार्थ है। भगवान के समक्ष बड़े बड़े निमित्त आए, भगवान उनसे प्रभावित नहीं हुए। हम भगवान के भक्त हैं। भगवान से एक ही प्रार्थना करिए, हे भगवान, बड़े निमित्तों से मैं विचलित हूं। अब बड़े निमित्तों में अपने अंदर स्थिरता भले न रख सकूं, कम से कम आपके प्रसाद से इतनी शक्ति और सामर्थ्य तो आए कि छोटे मोटे निमित्तों से मैं प्रभावित ना होऊं। एक सीख सकते हैं? बोलो, अपने मन को टटोल करके देखो। थोड़ा सा निमित्त आता है और बौखला जाते हैं। एक क्षण में होता है। छोटा सा निमित्त आया नहीं और तुरंत रिएक्ट है। बाद में क्या कहते, उसने गुस्सा दिला दिया। हाँ, अरे उसने गुस्सा दिला दिया कि तुमने गुस्सा किया, उसको क्यों कोसते हो? क्यों कोसते हो? जो आतिशबाजी करते हैं ना, तो उसमें अगरबत्ती लगाने से वो ब्लास्ट होता है, ऐसा कहते हैं। तो अगरबत्ती लगाने मात्र से आतिशबाजी ब्लास्ट होती है कि उसके भीतर बारूद होता है तब ब्लास्ट होता है? हाँ? तो भैया इतना सारा एक्सप्लोसिव क्यों रखे हो अपने भीतर? उसको ऐसे एक्सप्लोसिव को भर कर रखोगे तो कदम कदम पर खतरा। देखो, कहीं कोई बम कांड होता है तो क्या करते हैं, बम निरोधक दस्ता आता है, छानबीन करता है और क्या करता है, बम को कहीं है खोसते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस बम को निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय करने के बाद क्या होता है, उस बम में कभी विस्फोट नहीं होता। बम वही है, बम वही है। अभी तक उससे खतरा था क्योंकि वो सक्रिय था। अब बम निरोधी दस्ते ने क्या किया, उसको निष्क्रिय कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, खतरा खत्म। बस अपने भीतर भरे भरे इस बारूदी बम को निष्क्रिय कीजिए, भक्ति तभी सार्थक होगी। निमित्त आने पर भी हमारे अंदर वैसे परिणाम ना आए, तब हमारी उपलब्धि है।
पल पल में व्यक्ति भड़कते हैं। क्यों भड़कते हैं? आप देखिए, आपके मन में विकार आता है कि नहीं आता? बताओ, आता है? आता है कि नहीं आता है? काय का विकार आता है? क्रोध का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, है ना? ये विकार आता है। कब आता है? जब वैसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है ना? कोई मेरी बात नहीं मानता, हमको गुस्सा आता है। कोई मुझसे अनुचित व्यवहार करता है तो मुझे गुस्सा आता है। कोई मुझे समुचित सम्मान नहीं देता है तो मुझे गुस्सा आता है। कोई मेरे साथ रोक टोक करता है तो मुझे गुस्सा आता है। कोई मेरी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बन जाता है तो गुस्सा आता है। मेरे इच्छा विरुद्ध कोई कार्य कर डालता है तो गुस्सा आता है। कुल मिलाकर के मेरे मन के अगेंस्ट सिचुएशन बनती है तो मुझे गुस्सा आता है ना? सबके साथ होता है। तुम्हारे पास ऐसी ताकत है कि सारी सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से हो? कोई के पास है ऐसा? इस सभा में एक भी व्यक्ति जो ये कहे कि मेरी सारी परिस्थितियां मेरे मन के अनुकूल होती हैं? होता है? संत कहते हैं सिचुएशन को बदला नहीं जाता, इमोशन को कंट्रोल किया जा सकता है। परिस्थिति बदली नहीं जाती, मनस्थिति बदली जाती है। अगर मनस्थिति पर नियंत्रण है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विकार का कारण आने पर भी निर्विकार बने रहना, विषम स्थितियों में भी अपने आप को संभालने की क्षमता विकसित करना है। अगर आपकी दृष्टि अपने आत्मस्वरूप पर होगी, आपकी साधना प्रखर होगी, तो आप कभी डगमगाइएगा नहीं। आज से ये सीखिए, शुरू कीजिए। अब मेरे सामने कोई कारण आएगा तो मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। कई बार हो जाता है। एक बार एक भाई आया, बड़ा बौखलाया हुआ था, एकदम बौखलाया हुआ। उसकी बौखलाहट देखकर मैंने पूछा, भाई क्या बात हो गई? बोले महाराज क्या बताऊं, आज मेरी पत्नी ने मेरी बड़ी इंसल्ट कर दी। पत्नी ने इंसल्ट कर दी? बोले क्या इंसल्ट कर दिया? इंसल्ट क्या होता है? मैंने उससे पूछा इंसल्ट क्या होता है? बोले महाराज 10 आदमी के सामने बहुत उल जलूल बोल दी। अच्छा, तो 10 आदमी के सामने बोली, वे 10 तो नाराज नहीं हुए, तू क्यों नाराज हुआ? 10 आदमी के सामने बोली, वे 10 नाराज नहीं हुए, तू क्यों नाराज हुआ? बोले महाराज मुझे बोली। तो तुझे बोली मतलब क्या हुआ? वो मेरी ओर इशारा करके बोली। हम बोले ठीक है, तुझे बोली, बाकी 10 को गुस्सा नहीं है? बोले नहीं आया। बोले क्यों? उनने सोचा हमें नहीं बोली। हमने कहा भैया इतना ही तो तेरे को करना था। जैसे उन 10 ने अपने आप को सुन के अनसुना कर दिया, तू भी अपने आप को उन 10 में शामिल कर लेता तो तेरी पत्नी चाहे कितना बोलती, तेरे ऊपर कुछ नहीं होता। तुझ पर उसका प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि तूने उसके शब्दों को पकड़ लिया, तो उसके वचनों को पकड़ लिया, इसलिए ये परिणाम है। यदि उसे छोड़ देता, इग्नोर कर देता, तो गुस्सा आता क्या? बोलो, नहीं आता? आप लोग क्या करते हो? हाँ, क्या करते हैं? पकड़ते हैं, है ना? और महाराज हमने तो कसम खा ली है कि पकड़ना, किसी को छोड़ना नहीं। क्या हमारी विडंबना है! यही हमारे पास पूरा निचोड़ है, यही सार है। हम पकड़ना छोड़ दें, इग्नोर करना सीख ले। साधना के क्षेत्र में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे अगर हम ये सोचें कि मेरे सामने कभी कोई प्रतिकूल निमित्त आए ही नहीं, असंभव। कदम कदम पर निमित्त है।
निमित्त को कोई नहीं रोक सकता। भगवान के आगे भी निमित्त आ गए, जिनके गर्भ में आने के 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा होती है। जन्म के बाद दीक्षा तक देवता जिनकी सेवा में रहते हैं, स्वर्ग के इंद्र जिनके चरणों में न्यौछावर होते हैं, उन भगवंतों के सामने भी बड़े बड़े विषम निमित्त आए कि नहीं आए? 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पलट करके देख लो। निमित्त किसी को नहीं छोड़ता। कितना भागोगे निमित्त से? किससे भागोगे? हाँ? एक बार एक व्यक्ति आया, बोला महाराज मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं। हमने कहा भैया ठीक, शरण में तो रहना चाहते हो, लेकिन कैसे आए हो, क्यों आए हो? बोले महाराज बहुत हो गया, आप घर में नहीं रह सकता। बोले क्यों हो गया? बोले हमारी घरवाली से बनती नहीं। हमने कहा तू घरवाली से झगड़ कर यहां आया है, और यहां आएगा तो फिर और किसी से झगड़ेगा। तो बचेगा जब तक अपने आप को बदलेगा नहीं, तब तक नहीं बच सकता। अपने आप को बदले बिना व्यक्ति चाहे कितना भी चोला क्यों न बदल ले, जीवन में बदलाव नहीं आता। और जो व्यक्ति भीतर से अपने आप को बदल ले, उसे चोला बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। हमारी सोच बदलनी चाहिए। भगवान के सामने भी बड़े बड़े निमित्त आए, निमित्त हमारे अधीन नहीं है। हाँ, निमित्त को नहीं रोक सकते, नैमित्तिक को रोका जा सकता है। कोई मेरा अपमान न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? बोलो। तीर्थंकरों के भी आलोचक हुए। कोई मेरा अपमान न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं स्वयं को अपमानित महसूस न करूं, ये तो मेरे हाथ में है ना? बोलो। तो आप बताइए, आपको दुख सामने वाले के अपमान करने से होता है, या आप अपने आप को अपमानित महसूस करने के बाद दुखी होते हो? स्वयं को अपमानित महसूस करने के बाद न दुखी होते हो? तो बोलिए, आपके दुखी होने का कारण कोई दूसरा है या आप स्वयं? थोड़ा जोर से बोलो। स्वयं है ना? तो अब तय कर रखा है कि हम स्वयं को स्वयं दुखी करते ही रहेंगे। क्या है? कब बदलेंगे? कब बदलेंगे? एक बार हमने पूछा इसी सभा में, कब बदलेंगे? तो एक ने कहा महाराज मरने के बाद। एक से एक महान भाव। मरने के बाद, जीते जी नहीं बदलेंगे। कहां हमारी दिशा है? हमें खुद सोचना चाहिए। मनुष्य की एक दुर्बलता है आरोप की भाषा बोलने की। आरोप की भाषा मतलब हमेशा दूसरों को कोसने की, निमित्ताधीन दृष्टि रखने की नहीं। यह भाषा बदलनी चाहिए। निमित्त को देखोगे हमेशा पिटते रहोगे। देखो, 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक कुत्ता और एक शेर। आजकल तो कुत्तों के भाव शेरों से ज्यादा बढ़ गए। लेकिन आप देखिए, कुत्ते और शेर में एक वेशिक अंतर क्या होता है। कुत्ते पर कोई पत्थर फेंके तो कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है, और जितनी देर में वो पत्थर को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तब तक उस पर 2, 4, 10 पत्थर और पड़ जाते हैं। इसके विरुद्ध शेर पर कोई गोली भी चलाए ना, तो गोली की तरफ न देखकर गोली चलाने वाले को देखता है। गोली चलाई किसने, उस पर झपट करके अपने शत्रु को दूर कर देता है। बस यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में।
अज्ञानी कुत्ते की तरह निमित्त की ओर भागता है और सारी जिंदगी कुत्तों जैसी जिंदगी जीता है। उसके ऊपर पत्थर पड़ते रहते हैं, पत्थर पड़ते रहते, इसने किया, उसने किया, इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ। ये आरोप की भाषा है। निमित्त की तरफ उसकी दृष्टि है, पर ज्ञानी शेर की तरह होता है। उसकी दृष्टि निमित्त पर नहीं, उपादान पर होती है। ये गोली आई है तो कहां से आई है? निमित्त को मत देखो, निमित्ताधीन बुद्धि से ऊपर उठो, तब कहीं जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। और केवल निमित्त के ऊपर निर्भर रहोगे, मझधार में फंसे रहोगे। तो हम अपने आप को नैमित्तिक से बचाएं, कोशिश करें छोटी मोटी बातों से अप्रभावित रहने की, इग्नोर करने की कला हम सीख ले, तो हमारा चित्त कभी उद्वेलित नहीं होगा। और बातों को पकड़ करके बैठेंगे तो अपने आप को कभी स्थिर नहीं कर पाएंगे। मन को जगाइए, मन को मोड़िए, मन को बदलिए, सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। इसलिए विकार का कारण ना हो और विकार ना हो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम दिन भर शांत रहते हो, उसका मजा नहीं है। जब अशांति का कारण आए और तुम शांत रहो, तभी मजा सही है। एक पंडित जी थे, शास्त्र बांचते थे, प्रवचन करते थे। उनके प्रवचन की सभा में एक बिल्ली आती थी। बिल्ली बड़ी शांत थी, चुपचाप एक तरफ बैठ जाती थी, बिना हिले डुले पूरा प्रवचन सुनती थी। अब बिल्ली इतनी शांत और संयत थी कि पंडित जी कई बार उसकी पीठ पर अपना दिया रखकर वाचना करते थे। बिल्ली निश्चेष्ट, और लोग उस बिल्ली को देखते, कहते अरे ये बिल्ली कितनी बड़ी साधिका है, कैसी तपस्विनी है, इतना संयत तो इंसान भी नहीं रह सकता। और लोग बिल्ली को भी प्रणाम करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। एक रोज जब लोग बिल्ली की महिमा का बखान करते हुए कहने लगे कि महाराज ये बिल्ली कितनी साधिका है, देखो कितनी शांत निश्चेष्ट बैठी है, पंडित जी ने कहा ठहरो, किसी चूहे को आने दो। और थोड़ी देर बाद एक चूहा आया और चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर झपट पड़ी। सारी वास्तविकता खत्म हो गई। आप लोगों की दशा भी उसी बिल्ली जैसी है। जब तक चूहा नहीं तब तक शांत, और चूहे के आने के बाद अटैक। कहते नहीं, अभ्यास बनाओ। जब इतना शांत हो, इतना उपदेश सुनने वाली बिल्ली हो, तब तो कम से कम चूहे के प्रति करुणा भाव होना ही चाहिए। तुम्हारे लिए दूध उपलब्ध है, फिर चूहे की तरफ क्यों लपकते हो? तुम्हारे पास अच्छे निमित्त उपलब्ध हैं, तो बुरे निमित्त की ओर क्यों जाते हो? तुम्हें अच्छे आलम्बन उपलब्ध हैं, तो बुरे आलम्बनों की ओर क्यों झुकते हो? किधर जाते? जब प्रवचन सुनते हो, समागम में रहते हो, अरे बस अब तो यही करना, भोग विलास बिल्कुल नहीं, अब काम क्रोध बिल्कुल नहीं, अब मौज मस्ती बिल्कुल नहीं, अब तो भैया अपने को संयत होकर के जीना है, शांत होकर के जीना है, संतोष से जीना है, निर्विकारता में रहना है, सोचते हो? हाँ? और यहाँ से बाहर जाते ही जैसे माहौल आता है। हाँ? एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर के स्मार्टफोन का यूज करने का त्याग किया। बस अच्छा लगा, बोले त्याग तो कर रहे हो, क्यों त्याग कर रहे हो? बोला महाराज मैंने स्मार्टफोन यूज किया था इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारियाँ भी इससे मिलती है, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आती है, पर महाराज मैंने देखा कि इसको छूता हूँ,
एक साइट खोलने को आता हूँ 20 दूसरी साइटें आ जाती है और उसके टाइटल्स इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, ये तो पता लगा देखने के चक्कर में उठपटांग बातों में जी उलझ जाता है, पूरा समय खराब हो जाता है। तो मैंने सोचा ये तो बर्बादी है महाराज, महीना भर से बड़ा द्वंद्व चला, मैंने जी के जंजाल को उतार ही दिया। मन अच्छे में कम बुरे में ज़्यादा भागता है, इसलिए बुरे से मन को मोड़ो, भगवान को अपना आदर्श बनाओ, भगवान किस भांति निर्विकार रहे, अपने आप को निर्विकार बनाने की कोशिश करो। रास्ता है अलग अलग भूमिका में। फिर महाराज आपने कह दिया कि निमित्त तो आएंगे, निमित्त से बच नहीं सकते, तो चाहे जैसे निमित्तों का आश्रय लेते रहो, अपने मन को ठीक करो। नहीं, साधना के अलग अलग स्तर है। प्रथम स्तर में जो व्यक्ति साधना में परिपक्व नहीं हुए हैं, उनको असद निमित्तों से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। तीर्थंकर भगवंतों ने घर का त्याग करके वन का आश्रय क्यों लिया? घर में ही आत्म साधना कर लेते। बोले नहीं, घर में नहीं कर सकते थे। आत्म साधना के लिए वन में जाना जरूरी है, और साधक बन जाने के बाद वन और भवन में कोई अंतर नहीं है। भगवान पहले वन में गए, आत्म साधना में लीन हुए, स्वयं को परिपक्व बना लिया। अब उनके लिए वन और भवन का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वन और भवन से ऊपर उठ गए। और उसको देख करके कहे भाई भी क्या है, वन और भवन में कोई अंतर नहीं रखो तो भवन में ही रहो, तो जो रोज देखने और सुनने में आता वही होगा। राग रंग में मन डोल जाएगा। जो साधक कच्चा है उससे बच के रहना चाहिए, और जो पक्का है उससे बचने की कोई बात ही नहीं, वो हमेशा बचा रहेगा। दो साधक भिक्षाचरी करके लौट रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी, एक जवान था, एक वृद्ध था। नदी में काफी पूर था और उस नदी के प्रवाह में एक युवती बही जा रही थी। वृद्ध साधक तो निकल गया, युवा साधक बहती हुई युवती को देखकर द्रवीभूत हो उठा और खुद तैर करके उस युवती के प्राण बचाए, उसे बाहर निकाला, उसे लिटाया, अपने कंधों पर लाया, लिटाया, उसके पेट का पानी निकाला और अपनी छाती से उसके शरीर को उष्मा प्रदान करके उसकी सांस में सांस भरकर उसके प्राण को लौटाया। वो बुजुर्ग साधु तमतमा गया, तुम तो भ्रष्ट हो गए। युवती की छाती को सहलाया, युवती की छाती को गर्म किया, उसे गले लगाया, उसे कांधे पर बिठाया। ये भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। दोनों गुरु के पास पहुंचे। गुरु से बुजुर्ग साधक ने नवयुवक साधक की, युवा साधक की शिकायत की। गुरु ने पूरी बात सुनी और उस युवा साधक से पूछा। उसने सारी बात बता दी, बिल्कुल सही है, युवती डूब रही थी, मैंने उसे निकाला और अब वो स्वस्थ हो गई। गुरु ने कुछ नहीं कहा और बुजुर्ग साधक से कहा कि तुम्हें प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित करना है। वो बुजुर्ग साधक बौखला गया, मुझे प्रायश्चित करना है? अपराध उसने किया, प्रायश्चित मुझे करना है? हाँ, उसने तो उस युवती को निकाला और वहीं छोड़ दिया, पर तुम अभी तक उस युवती को अपने से चिपकाए हुए हो। उसने तो युवती को निकाला और वहीं छोड़ दिया, तुम अभी तक उस युवती को चिपकाए हुए हो।
और दूसरे दिन उस युवा साधक से कहा कि आज उसी के घर से भिक्षा लेकर आना। बुजुर्ग साधु ने कहा क्या मैं जा सकता हूं? बोले तुम नहीं जा सकते। महाराज जवान को भेज रहे हो, मुझ बूढ़े को नहीं भेज रहे हो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बोले नहीं, एक काम कर, एक नारियल ला। 2 नारियल पड़े थे, दोनों नारियल को रखा और कहा कि इसको फोड़ो। तो पहला नारियल फोड़ा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरे नारियल को दिया, बोला इसको फोड़ो। तो उस नारियल को फोड़ा तो उससे गरीगोला साबुत निकला। पहले नारियल को फोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए, और दूसरे नारियल को फोड़ने दिया, उससे गरीगोला साबुत निकला। गुरु ने पूछा ये बता सकते हो कि पहले नारियल 2 टुकड़ों में क्यों विभक्त हो गया और दूसरा नारियल क्यों साबुत निकला? तो कहा महाराज ये कच्चा नारियल था, ये पक्का नारियल है। ये कच्चा नारियल था, ये पक्का नारियल है। कच्चा नारियल को तोड़ेंगे तो 2 टुकड़े में टूटेगा, और पक्का नारियल को तोड़ेंगे तो वो कभी नहीं फूटेगा। तो गुरु ने समझाया, तुम कहने को बुजुर्ग हो, बाल तुम्हारे धूप में पके हैं, अभी साधना में नहीं, तुम कच्चे नारियल हो, तुम टूट जाओगे, और वो पक्का नारियल है, अखंड होगा। जो साधना के क्षेत्र में परिपक्व हो जाते हैं उनके लिए कोई भी निमित्त प्रभावित नहीं करता। तीर्थंकर भगवंतों के साथ ऐसे ही हैं, विकार का कारण आने पर भी वो निर्विकार। तो विकार का कारण हो और विकार हो एक बात, विकार का कारण हो और विकार ना हो दूसरी बात, विकार का कारण ना हो और विकार हो ये तीसरी बात। मन के ख्वाबी पुलाव खाने वाले लोग बहुत हैं, बिना निमित्त के निमित्त जुटा लेते हैं, बिना कारण के कारण बना लेते हैं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। और चौथी बात, न विकार का कारण हो न विकार हो, ये तो सिद्धात्माओं के साथ है। नीचे विकार के कारण तो हमारे तुम्हारे सबके पास, भगवान के पास भी थे। बाहर का नहीं, भीतर का कर्म तो है। जब तक कर्म है, कर्म का निमित्त है, विकार का कारण आएगा। कारण आना हमारे हाथ में नहीं, कारण को रोकना हमारे हाथ में नहीं, पर कार्य को रोकना हमारे हाथ में है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, भाव विशुद्धि को जगाइएगा तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो भगवान आप तो मेरू की तरह अचल रहे, आपके चित्त में कभी विकल्प नहीं आया, इसलिए आप ठहरे हुए हो और आपने अपने जीवन को उसी क्रम में आगे बढ़ाया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही ठहराव आए, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान, अब एक सवाल आता है कि भगवान निर्विकार थे, वे अचल रहे, उनका ध्यान करने से हमको क्या मिलेगा? हाँ, होता है ना सवाल। अब निर्विकार भगवान थे तो थे, हमको क्या मिलना? आज के विज्ञान की भाषा में 2 बातें समझने की है। हमारे जीवन चरित्र को 2 चीजें बेहद प्रभावित करती है। एक हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली विद्युत, धन विद्युत ऋण विद्युत जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हार्मोन्स और इनके निमित्त से हमारे शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं। जैसे हर समय हमारे अंदर जैसे हार्मोन का सिक्रेशन होता वैसे भाव होते हैं। कई हार्मोन ऐसे हैं जिससे हमारे अंदर कामुकता के भाव आते हैं, कई हार्मोन ऐसे हैं जिससे हमारे अंदर क्रोध के भाव होते हैं। तो जिस तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है उस तरह के भाव और विचार हमारे मन में आने लगते हैं, हमारा मन उससे प्रभावित होता है, वैसे रसायन होने लगते हैं। पूरे के पूरे शरीर और भाव की दशा वैसी बन जाती है। और वैज्ञानिक ऐसा करते हैं
कि जिनके अंदर इस तरह की स्थितियां होती हैं उनको अलग अलग रसायन देकर उसे ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक प्रयोग हुआ, एक बिल्ली और एक चूहे, दोनों के माइंड में एक एक अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाया गया, बिल्ली के भी और चूहे के भी मस्तिष्क में। बिल्ली के माइंड में जो इलेक्ट्रोड लगाया गया उससे उसको शांत करने की फीडिंग दी गई, बिल्ली शांत हो शांत हो शांत हो। और चूहे के माइंड में जो इलेक्ट्रोड लगाया गया उससे उसको उत्तेजित करने की फीडिंग दी गई। एक लंबे समय तक प्रयोग हुआ और प्रयोग के बाद जो परिणाम निकला उसे सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। जब चूहे को बिल्ली के पास छोड़ा गया तो बिल्ली तो शांत रही, चूहा उस पर झपटने लगा। चूहा झपट गया क्योंकि उसके माइंड में वैसा इलेक्ट्रोड था, उसके अंदर उत्तेजना भर दी गई, ऐसे रसायन प्रकट हो गए। सामान्यतः तो चूहा बिल्ली को देख करके ही दुम दबा के भागता है, लेकिन बिल्ली जो चूहा को देखकर एग्रेसिव होती वो शांत हो गई। तो जैसे बाहर के रसायनों के बल पर हमारी भावधारा में परिवर्तन होता है, ये भक्ति, ये स्तोत्र पाठ, ये साधना, ये त्याग, ये तपस्या हमारे अंदर की ग्रंथियों को परिवर्तित करती है। हमारी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में बदलाव लाती है। हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीनियल ग्लैंड है, ये जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनमें परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन से हमारी भावधारा में परिवर्तन आ जाता है। भगवान के उस छवि को अपने स्मरण में लाओ और देखो कि भगवान के समक्ष कैसे निमित्त आ रहे हैं और उन निमित्तों के मध्य भगवान अपने अंदर कैसी स्थिरता पा रहे हैं। भगवान की उस अडल अकंप स्थिर मुद्रा को देख करके तुम चिंतन करोगे तो तुम्हारे अंदर भी स्थिरता के भाव जागृत होंगे, स्थिरता के भाव विकसित होंगे और तुम्हारे जीवन का भी पथ प्रशस्त होगा। तो हमें इस तरीके से आज के इस छंद के माध्यम से अपने आप को निमित्तों से बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। निमित्तों से न बचे तो निमित्तों से अप्रभावित रहने की वृत्ति अपनी विकसित करनी चाहिए। मैं कम से कम प्रतिक्रिया करूं, कोई भी बात हो तो तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए हमारा मन कितना डामाडोल है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं तो आपका चेहरा खिल जाता है, होता है ना। तारीफ सुनते ही चेहरा खिलता है और कोई टिप्पणी कर दे तो टिप्पणी कर देंगे तो महाराज खौल जाएगा। क्यों? पल में तारीफ करते ही तारीफ सुने मन प्रमुदित और टिप्पणी सुनी तो मन खिन्न। क्यों? तुम्हारी दशा तो वैसे जैसे लाइट जल रही है, स्विच ऑन करो तो जल गई, स्विच ऑफ करो तो बुझ गई, है ना। तो भैया लाइट की स्विच किसी के पास हो, वो ऑन ऑफ करे तो काम चलेगा, पर ऐसा ना हो। आप अपने मन को देखो, मन के भावों को पढ़ो। थोड़ी देर में चेहरा जल उठता है और थोड़ी देर में चेहरा बुझ उठता है, बुझ जाता है, पल में एकदम बुझा बुझा सा हो जाता है, एकदम खिल जाता है। क्यों? बाहर की जड़ लाइट की स्विच किसी और के हाथ हो तो चले, लेकिन अपने मन की लाइट की स्विच तुम्हारे अपने हाथ में होनी चाहिए, किसी गैर के हाथ में नहीं होनी चाहिए कि कोई चाहे जब तुम्हें जला दे और चाहे जब तुम्हें बुझा दे। इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचा के रखेंगे तो हमारे जीवन में कोई लाभ घटित होगा। तो भगवान आपके ऊपर इस तरह के विपरीत परिस्थितियां आई पर आप उनसे अविचलित रहे, आपका मन रंच मात्र भी उससे प्रभावित नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप अटल मेरु हो,
आपकी संपर्क और सानिध्य में आने के बाद मेरे अंदर भी मेरू जैसी निश्चलता है। जो कदम कदम पर मेरा चित्त विचलित होता है, पल पल में मेरे अंदर जो बिगाड़ और विकार का भाव आता है, मैं उसको जीत सकूं और अपने भीतर स्थिरता प्रकट कर सकूं, ऐसा हमारे अंदर मनोभाव जागृत हो, हमारे भीतर ऐसी शक्ति और सामर्थ्य विकसित हो। इस भाव के साथ आज एक ही छंद में अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मनीषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मनीषी 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय जय।